फ्रेंड, आपका जेल स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं अल्कोहल का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्कोहल बनाने की विधि। अल्कोहल बनाने की कुछ विधियाँ हम बता चुके हैं, लेकिन टॉपिक हमारा है अल्कोहल बनाने की विधि। लेकिन आज हम देखेंगे क्या मैकेनिज्म, अल्कोहल का मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एल्किनो से अल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा एल्किनो से अल्कोहल बनाने की विधि। अब देखिए, अभी तो हम केवल एल्कीन नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है इन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड की सहायता से हम अल्कोहल बनाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है। ठीक है, वही 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, जो भी है, दोनों डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये इनका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे, इथ कहेंगे। तो इथीन, ठीक है, नाम में लास्ट में क्या आ रहा है, इथीन। देखिए एथीन। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, H2O। अब क्या होगा, देखिए, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, समझिए। इससे अगर हम केवल एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट मान लेते हैं, XYZ कुछ भी बना। ठीक है, अब इससे हम फिर से वही रिएक्शन आपस में मिला दें तो क्या होता है कि फिर से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, समझिए, 2 चीज़ मिलाएं तो एक चीज़ मिल जाए। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ मिलाएं एक चीज़ मिल जाए। अगर उसी एक चीज़ को हम तोड़ दें तो हमें फिर से 2 चीज़ मिल जाए, वही है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को मिलाएं तो एक प्रोडक्ट बन जाए, अब उसे हम तोड़ें तो हमें ये दोनों न मिले, ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। मतलब उत्क्रमणीय और होता है अनुत्क्रमणीय, तो ये उत्क्रमणीय है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए, H2O H+ के फॉर्म में रहता है और OH- के फॉर्म में रहता है। और आपको पता ही होगा कि कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 बॉन्ड इसका खाली होगा, इसका और इसका दोनों का। ठीक है, अब क्या होता है कि ये H+ और OH-, अब हमें ये देखना होगा कि इसमें से कौन से कार्बन पर जुड़ेगा। तो इसमें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन में तो हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 बॉन्ड, तो इसने इस तरह से क्या होता है, इसका एक बॉन्ड टूट गया, टूटने पर क्या होता है, इसका एक बॉन्ड खाली हो जाता है, एक बॉन्ड इसका खाली। तो ये जो हाइड्रोजन है, एक इस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाता है और एक इस वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें तो आपको बहुत ईजी लगा होगा कि हाँ ठीक है, एक हाइड्रोजन इससे के साथ जोड़ देंगे और एक OH इसके साथ जोड़ देंगे। लेकिन यहीं पर हम एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो तब हम किस कार्बन पर जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ही। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ। अब हमें देखना होगा कि इसका H2O में H+ OH-, अब किस कार्बन पर जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए कार्बन, अब यही दोनों बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका एक वैलेंसी खाली हो जाएगा, इसका एक वैलेंसी खाली हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो H+ है और OH- है, ये इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, H+ के इस वाले। ठीक है, इसमें देखिए 2 प्रोसेस हम और लगा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक बार H लगा दिए, एक बार OH यहाँ पर। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट अधिक बनेगा और कौन सा अल्कोहल। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जो हमें बनाना है, क्या बनाना है, हमें अल्कोहल बनाना है, तो प्रोडक्ट हमारा वही हुआ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट अधिक बनेगा। हमने तो दोनों एक ही जैसा कर दिया, यहाँ पर H कर दे रहे हैं, यहाँ पर OH। ठीक है, अब ना दोनों चेंजिंग हुआ, इस वाले कार्बन पर एक बार H लगा है, एक बार OH। तो देखिए, इस तरह अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमें कैसे बनाना है, तो इसका एकदम ईजी मेथड है। क्या आप पूछेंगे, क्या चीज़। तो देखिए, कार्बन अगर इसे हम सही से हाइड्रोजन के साथ इसको पूर्ण कर दें, जैसे CH3 हो गया, CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड के द्वारा CH2 हो जाएगा, इसी तरह जुड़ा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब इस वाले प्रोडक्ट को भी हम हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH
H2OH, यही होगा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गया। और इसी तरह ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर CH3, यही बनेगा। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट अधिक बनेगा, ये वाला या ये वाला। तो देखिए ये जो निगेटिव वाला पार्ट है OH माइनस, हमें इससे देखना होगा कि ये इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जिस भी कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है उसका बगल वाला कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है। जैसे ये जो OH है, ये कार्बन है, इस कार्बन से तो ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर समझिए ये जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के बगल वाला कार्बन के पास हम देखते हैं कि कितना इसके पास हाइड्रोजन है। तो इसने 3 बॉन्ड बनाया है, तो हमें पता ही होगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आएगा, मतलब इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप इससे पहले हैलोएल्केन तथा हैलोएरिन जान लीजिए और उसे देख लीजिएगा पहले। अब हमें देखना है कि OH इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, तो ये OH किस कार्बन से लगा हुआ है, इस वाले कार्बन से लगा हुआ है। अब हमें देखना है कि इस कार्बन के बगल में कितने हाइड्रोजन हैं। ठीक है, इस बगल वाले कार्बन के, ये जो OH है इस कार्बन से जुड़ा है, इसका बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी है। अब इन दोनों के पास हमें देखना होगा कि कितना हाइड्रोजन है। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी कंप्लीट की हुई है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब क्या होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है वो वाला प्रोडक्ट अधिक बनता है। तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट अधिक बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा अधिक बनेगा। ठीक है, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं क्रिया विधि इसका क्या है। ठीक है, ये तो प्रोसेस रहा कैसे कैसे बनाते हैं एल्कीन से अल्कोहल। अब हम देखने जा रहे हैं इसका क्रिया विधि। ठीक है, क्रिया विधि में हम लिख दे रहे हैं क्रिया विधि, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मैकेनिज्म। इंग्लिश देख लीजिएगा एक बार। अल्कोहल का अगर मैकेनिज्म देखा जाए कैसे बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये फर्स्ट स्टेप लिख दे रहे हैं, प्रथम चरण। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम क्या लिए थे H2O लिए। इसमें क्या होता है, कोई प्रोटॉन आकर जुड़ जाता है। प्रोटॉन क्या होता है ये समझिए। देखिए हिंदी नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में अगर प्रोटॉन आ जाए तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं H+। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यही रूल है। फिजिक्स में अक्सर P करके मिलता है, उसमें भी हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई प्रोटॉन आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें समझिए। देखिए H2 तो पहले ही था, यहाँ पर पहले से था। उसके बाद क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन आकर इससे जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर H3 बन जाता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि H2O में ऑक्सीजन जो है केवल 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ना सेटिस्फाइड करता है, लेकिन इसमें तो 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। जब 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये वाला मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं, कि H2O है, इसमें क्या हुआ कि कोई प्रोटॉन आकर जुड़ गया। जब प्रोटॉन आकर जुड़ जाता है तो H3O, और इस प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोटॉन आकर जुड़ा है यह एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कार्बन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो H3O है ये आकर पहले जुड़ता है। H3O अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा, देखिए H2O का पहले बना रहे हैं। H2O में क्या होता है कि H इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यही होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है। ठीक है, अब यही वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा HOH और यहाँ पर क्या होता है प्लस चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है ये समझिए, इसमें जो है पहले
कोई भी इसमें से एक हाइड्रोजन मान लेते हैं यही वाला हाइड्रोजन आता है और इसके डबल बॉन्ड को क्या करता है, यह ब्रेक कर देता है। तो क्या हो जाएगा कि कार्बन जो है इस कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये हमें देखना होगा, केवल एक हाइड्रोजन आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब इसका तो डबल बॉन्ड टूट गया, इसने तो अपने वैलेंसी कंप्लीट कर ली, क्योंकि कार्बन क्या है 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, इसने तो अपना बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसने क्या किया, इसने देखिए एक इधर से है, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, इसमें तो 3 बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड की कमी है। अब क्या होगा, अब देखिए ये वाला प्रोडक्ट अब फिर से H2O बन गया कि नहीं H2O। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये तो केवल 3 बॉन्ड बनाए हैं, जिसके कारण क्या होता है इसमें एक बॉन्ड की कमी रहती है। जब एक बॉन्ड की कमी रहती है तो ये क्या करता है कि पॉजिटिव के रूप में आ जाता है और इसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन के रूप में आ गया है। कार्बोकैटायन का मतलब क्या, कार्बन के ऊपर उपस्थित कैटायन होता है ना, कैटायन होता है एक और एक होता है एनायन। कैटायन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप हमें देखना होगा। सेकेंड स्टेप है हमारा कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक आक्रमण। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कार्बोकैटायन क्या हुआ, कार्बोकैटायन हमारा ये है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस पर जल का नाभिक आक्रमण, इसका मतलब हम समझा रहे हैं। जैसे अब कार्बोकैटायन बोला है तो ये वाला तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन प्लस के फॉर्म में रहेगा और यहाँ पर इस तरह से। अब जल का आक्रमण, जल का मतलब क्या हुआ, H2O। देखिए मैकेनिज्म कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस क्या है कि ये बस कंफ्यूज करने वाला रहता है कि किसके साथ कब रिएक्शन होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होना चाहिए। और यहाँ पर ये वाला याद रखिएगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी है तो क्या करता है कि ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि ये तो अपना बॉन्ड बना चुका है। यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जो कार्बन है यहाँ पर क्या होता है कि एक बॉन्ड की कमी थी, ठीक है, कमी थी। अब क्या हो जाता है कि इसने तो अपना बॉन्ड अब कंप्लीट कर लिया। कैसे कर लिया, देखिए अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड आकर जुड़ जाता है। अब जुड़ता कैसे है हम बता रहे, क्योंकि ये कार्बन है, इसका ये जो दोनों बॉन्ड खाली है, अब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दिया इसके वैलेंसी को, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यह 2 हाइड्रोजन है। अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, अब ये H2O का O आता है और क्या करता है कि इसके साथ यह जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ता है क्या होता है कि हाइड्रोजन, अब H2O है, इसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन दिखा दिया। अब 2 हाइड्रोजन हमने दिखा दिया, ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड पहले से बना रखा था, अब एक बॉन्ड और बना लिया, तो इसका तो कार्बोकैटायन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसने तो 4 बॉन्ड बना ही लिया, 1 2 3 1 4 बॉन्ड तो इसने बना लिया। अब इसने ऑक्सीजन ने इसके कैटायन को अपने ऊपर ले लिया कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है केवल 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर तो 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, तो क्या होता है इस पर एक कार्बोकैटायन आ जाता है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में हमने लिखा है कि विप्रोटॉनन, जिससे अल्कोहल बनता है। इसका क्या मतलब हुआ, अब जब हमने विप्रोटॉनन ही बनाया था, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कार्बन, अब हमने क्या यहाँ पर तो डायरेक्ट मान लीजिए हाइड्रोजन से कंप्लीट था। अब क्या होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर OH जो है यहाँ पर इस तरह से था, ठीक है। अब ये क्या है, विप्रोटॉनन है। अब इस पर क्या होता है कि वाटर आकर अटैक मारता है, अब ये क्या होता है, केवल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि H2O जो है इसके ऊपर एक जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ले लेता है। पॉजिटिव चार्ज लेने का मतलब क्या हुआ, इसके एक हाइड्रोजन को ये ले लेता है और बना क्या लेगा, H3O और प्लस के फॉर्म में। ऑक्सीजन पर ये प्लस का चार्ज रहेगा और बन क्या जाता है, कार्बन, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट और यहाँ पर हो जाता है OH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो O है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था, इसके मतलब H2O H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में रहता है। क्या होता है कि इसके H को ये ले लेता है और बाहर निकल जाता है। बना क्या लेगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे, एक हाइड्रोजन इसका ले लिया और बना क्या लिया H3O प्लस, और इसका OH आता है और इस बॉन्ड को कवर कर लेता है और बना क्या लेता है अल्कोहल। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, अल्कोहल बनाने की विधि में हम देखे सबसे पहले हेडिंग हमने डाला एल्कीनो से, उसके बाद हम अभी यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहे हैं अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। इसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड इसमें रहता है, H2O अटैक मारता है, और हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनता है। फर्स्ट वाले में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 3 कार्बन जैसे ही हमने लिया तो आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो गया कि ये OH किस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो हमने इससे भी क्लियर कर दिया कि ये जो OH है ये किस पार्ट पर जुड़ेगा। तो हमने क्या बताया कि जिस पार्ट पर अल्फा हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। फिर हमने देखा मैकेनिज्म कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने H2O से देखा, फिर डबल बॉन्ड के द्वारा देखा, फिर सेकंड स्टेप में हमने ये वाला रिएक्शन देखा कि सेकंड स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकैटायन पर जलयोजन होता है। और नाभिक रागी क्या होता है, इसका अटैक कैसे ये करता है, इन सब के बारे में हम आपको हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन के बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर किए हुए हैं। फिर हमारा आता है थर्ड स्टेप में क्या होता है विप्रोटॉनन, जिससे अल्कोहल बनता है। अब विप्रोटॉनन क्या हुआ हमने आपको बता दिया कि ये था, इस पर अब H2O अटैक मारता है तो H2O पता ही रहता है कि H प्लस के फॉर्म में रहता है, OH माइनस के फॉर्म में रहता है। जैसे ये अटैक मारता है तो इसका हाइड्रोजन जो है विप्रोटॉन के साथ निकल जाता है और बना क्या लेता है अल्कोहल। ये रहा एल्कीनो से अल्कोहल बनाने का फर्स्ट मेथड। अब इसी में एक और आता है, हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा। अब इसके द्वारा हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला भी पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें भी सेम वही होता है क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हाइड्रोबोरानन में क्या होता है कि डाइबोरेन आता है। डाइबोरेन किस फॉर्म में रहता है, तो यह होता है BH3 का होल ट्वाइस, मतलब B2H6 के फॉर्म में रहता है। इसे हम कहते हैं डाइबोरान। अब इसमें तो हमें मैकेनिज्म के बारे में देखना है और इसका तो रिएक्शन देखना है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है हाइड्रोबोरानन, नहीं तो इसका नाम होता है डाइबोरान। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है देखिए, यहाँ पर जब रिएक्शन होता है तो यह कुछ इस फॉर्म में हो जाता है। इसका एक हाइड्रोजन इस तरह से हम लिख लेते हैं BH2 क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर ट्वाइस हो जाता है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं। रिएक्शन सेम बहुत ही इजी है। हम इस फॉर्म में क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका CH3 हो गया CH और यहाँ पर CH2, ये 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होता है कि H और BH2 आकर जुड़ते हैं। H कैसे देखिए, H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, BH2 यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ समझिए, यहाँ पर हाइड्रोबोरानन का मतलब क्या है, इसकी मात्रा जो है बहुत ही अधिक होती है। अब बहुत अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि देखिए फिर यही रिएक्शन यहाँ पर होगा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे। इसका रिएक्शन कैसे होगा समझिए, देखिए CH3 ये चीज़ हमने पहले लिखा, फिर इसके बाद CH2, ध्यान से देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा CH2, ये तो सेम रहेगा कि नहीं, ऊपर वाला हम चीज़ लिखे हैं अभी। अब क्या होगा, अब फिर से यही रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा कि ये BH2 केवल आएगा, इसके बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये भी तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यही सेम होगा कि नहीं ऊपर वाला रिएक्शन। तो इस चीज़ को फिर से हमें यही मिलेगा, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे करके BH केवल लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 बार बन रहा है तो हम ट्वाइस कर दिए। अब हम क्यों किए हैं समझिए,
हम मान लीजिए ये चीज़ हम यहाँ पर न लिख कर इसे मान लेते छुपा लेते हैं और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला रिएक्शन करा रहे हैं। CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन हम जोड़ दिए, CH2 हो गया, बन क्या गया यहाँ पर BH2। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये फिर से अटैक मार रहा है। हम इसी चीज़ को हम यहाँ पर ट्वाइस क्यों किए हैं इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। और देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिर आकर जुड़ गया क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होता है कि इसका एक बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटने का मतलब क्या होगा, BH2 जो है यह अब किस फॉर्म में हो गया, HBH के फॉर्म में हो गया। अब क्या होगा कि अब इसके बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा और एक BH यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये किस फॉर्म में है, ये है CH3 CH, अब इसका H जुड़ जाएगा तो CH2 हो गया, अब ये हो गया CH2, अब ये बाहर क्या हो जाएगा यहाँ पर BH। ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट अब ना दोनों जुड़ रहे हैं। अब इसको तो हमने यहाँ पर रिएक्शन करा ही दिया, तो क्या हो जाता है कि यही प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया और यही प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो इन दोनों को हम मिला करके ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं, CH3 CH2 CH2 होल। अब ये और ये 2 बार जुड़ गया तो हम क्या लिख दिए, ट्वाइस, और यहाँ पर हम लिख दिए BH जो कि बना था। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी भी ये एक्सेस में रहता है। एक्सेस में हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो BH3 जो हम लिए थे इसमें क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके H को हटाता रहता है। कब तक हटाएगा, देखिए अब यहाँ पर फिर से वही आएगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से क्या होगा कि इसका एक हाइड्रोजन इसको हटा देता है। हटाने पर क्या होगा आप समझिए, हटाने पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। अब यही प्रोसेस कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा केवल B, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन तो पहले ही निकल गया। अब क्या होता है ये समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या होता है कि पहले H2O आकर अटैक मारता है और इसमें H2O2 भी प्रेजेंट होता है। H2O2 का मतलब क्या हो, पेरोक्साइड। अब जैसे ही ये दोनों प्रोसेस होता है तो ये जो B है ये तुरंत क्या बना लेता है, BOH थ्राइस। अब क्यों बनाया, क्योंकि B जो है ये 3 के फॉर्म में रहना एग्जिस्ट करता है। 3 का मतलब क्या हुआ कि जैसे BOH थ्राइस बना लेता है अक्सर, आप देखेंगे तो। अब यहाँ पर 3 बार आया है OH थ्राइस, मतलब 3 यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 बार हाइड्रोजन को से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन निकल रहे हैं और ऑक्सीजन भी 6 निकल रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि CH3 CH2 CH2, अब ये हाइड्रोजन बोरान जो है ये निकल गया। अब ये थ्राइस है मतलब 3 बार है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमें क्या जोड़ना होगा। जब इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो इसमें देखेंगे अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर OH माइनस भी रहता है, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो OH है इस पर अटैक मारता है और इसके OH यहाँ पर ये जो बॉन्ड खाली था इस यहाँ पर आकर के OH अटैक मार लेता है और इसके बॉन्ड को कंप्लीट कर देता है। इस प्रकार ये बना क्या लेता है, ये बना लेता है प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोपोरानन के ऑक्सीकरण के द्वारा। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट आप देख लीजिएगा। हमने क्या लिखा कि 3 कार्बन का हमने चैन लिया जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, इसमें डाइबोरन आता है और अटैक मारता है तो हमें ये फर्स्ट प्रोडक्ट दे देता है। सेकंड में क्या होता है कि यही सेम रिएक्शन होता है और यहाँ पर ये बनाता है। और हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि ये जो हमने इतना लंबा रिएक्शन लिखा है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आए, इसी रिएक्शन को सेम एक ही लाइन में सॉल्व कर लिया जाता है। सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, CH3 लिखते हैं, फिर CH लिखते हैं, डबल बॉन्ड CH2 का होल। अब हम डायरेक्ट करा रहे हैं क्या रिएक्शन, BH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पर H2O को प्रेजेंट कर देते हैं, H2O2 को प्रेजेंट कर देते हैं और OH नेगेटिव को प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इतने चीज़ को हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं, तुरंत हमारे क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2OH
प्लस BOH थ्राइस। अब ये चीज़ एक लाइन में कैसे कंप्लीट हुआ इसे हमें जानना था। हम केवल ये वाला बता देते हैं आपको कि ये केवल एक लाइन में कंप्लीट होता है, तो आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन उठते कि आखिर में ये एक लाइन में ये कैसे कंप्लीट हुआ, और आप इस चीज़ को रट लेते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया है कि कैसे आखिर में यहाँ से यहाँ पर हमें अल्कोहल तक पहुँचना है, तो कैसे हम पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा लीजिएगा। और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता दीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगा कि हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई दें। थैंक यू दोस्तों।